रत्नेश की रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बदलते तेवर की। राहुल गांधी के अचानक से तेवर बदलने से सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बार उनका निशाना सिर्फ भाजपा नहीं बल्कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी भी है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस बंगाल में अपनी खोई जमीन वापस पाने की रणनीति पर काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण के बाद सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। आसनसोल में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के बाद राहुल गांधी ने टीएमसी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में लोकतंत्र नहीं बल्कि गुंडा राज चल रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पहले चरण के चुनाव के बाद विपक्षी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर पिछले चुनाव से तुलना करें तो इस बार राहुल गांधी का रुख काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। बात 2021 विधानसभा चुनाव की करें तो 2021 विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने बहुत सीमित प्रचार प्रसार किया था। 2024 लोकसभा चुनाव में बंगाल में सक्रियता उनकी कम थी, लेकिन इस बार 2026 विधानसभा चुनाव में वो लगातार सभाएं कर रहे हैं। और खास बात यह है कि उनके भाषणों में भाजपा के साथ साथ ममता बनर्जी पर भी तीखा हमला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की रणनीति क्या है, अभी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस बार बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की कोशिश में कांग्रेस लगा हुआ है, जिसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण और सबसे बड़ा कारण ये है कि खोया हुआ जनाधार कांग्रेस वापस लाना चाहती है। कांग्रेस लंबे समय से बंगाल में कमजोर रही, अब पार्टी सीधे टीएमसी के वोट बैंक को चुनौती देकर अपनी जगह बनाना चाहती है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि मुस्लिम वोट बैंक पर नजर है। बंगाल की राजनीति में अल्पसंख्यक वोट अहम भूमिका निभाता है। कांग्रेस खुद को भाजपा के खिलाफ मुख्य विकल्प के रूप में पेश कर रही है। तीसरा बड़ा कारण यह है कि टीएमसी बनाम कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। इस बार कांग्रेस का फोकस सिर्फ भाजपा नहीं बल्कि ममता बनर्जी की पार्टी को भी चुनौती देना है। अब राजनीतिक समीकरण में कई बदलाव के संकेत हैं। हाल ही में संसद में कुछ मुद्दों पर कांग्रेस और टीएमसी साथ दिखी थी, लेकिन चुनाव के मैदान में ये तस्वीरें बिल्कुल अलग दिख रही हैं। राहुल गांधी का यह आक्रामक रूप ये संकेत दे रहा है कि बंगाल में विपक्षी एकता उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखती है। अब इससे क्या फायदा होगा, क्या भाजपा को इससे फायदा मिलेगा? तो कई विश्लेषक ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस और टीएमसी के बीच वोट बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि वह भी भाजपा को कड़ी टक्कर देने में सक्षम है। अब कमोबेश सब मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार मुकाबला सिर्फ भाजपा बनाम टीएमसी नहीं रह गया, बल्कि राहुल गांधी के बदलते तेवर ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह रणनीति कांग्रेस को फायदा पहुंचाती है या बंगाल की सियासत को और जटिल बना देती है। रत्नेश की रिपोर्ट में इतना ही। आप जुड़े रहिए, ऐसी तमाम रिपोर्ट आप तक पहुंचता रहेगा। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रिपोर्ट जारी है।